स्टूडेंट्स, ईदगाह के लेसन का अभ्यास हम कर चुके हैं। आज हम स्वाध्याय करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रोज़े के दिन मुसलमान क्या क्या करते हैं? रोज़े के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मीन्स सूर्य निकलने से सूर्य अस्त होने तक कुछ भी ना खाते हैं ना पीते हैं, अर्थात उपवास रखते हैं। उस उपवास को वो रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज़ है। सेकंड, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि कई तरह के मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। सेकंड क्वेश्चन, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। देखिए, ये एक पेंसिल की आकृति बनी हुई है। इसमें कुछ शब्द दिए हैं। उन शब्दों के हमें समानार्थी और विरोधी शब्द बताने हैं। पहला शब्द है शीतल। शीतल का समानार्थी ठंडा। प्रसन्न, खुश। गरीब, दीन। अंधकार, अंधेरा। स्नेह, प्रेम। पुरानी, प्राचीन। तो इन शब्दों के ये सारे हमने समानार्थी शब्द किए। अभी इन्हीं शब्दों के हमें विरोधार्थी शब्द भी करने हैं। विरोधी शब्द, शीतल का विरोधी उष्ण। प्रसन्न, खिन्न। गरीब, अमीर। अंधकार, प्रकाश। स्नेह, घृणा। पुरानी, नई। थर्ड क्वेश्चन, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है बेड़ा पार लगाना। बेड़ा पार लगाना मीन्स संकट से बचाना। इसका सेंटेंस बनेगा, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। बाल बांका ना होना। बाल बांका ना होना भी बिल्कुल भी नुकसान ना होना। सेंटेंस बनाएंगे कि डाकुओं ने गोलियां चलाई पर किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ। थर्ड है छाती पीट लेना मीन्स दुख प्रकट करना। बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। दिल चीरना। दिल चीरना मीन्स बहुत दुख पहुँचना। सेंटेंस, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। यहाँ एक कहानी है। एक नगर में दो स्त्रियाँ, एक बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रो रो कर कहना, बच्चे को ना काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। तो इस कहानी को इस तरह पूरा करेंगे कि एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। उसमें एक स्त्री बहुत चालाक थी और वो झगड़ालू भी थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। दूसरी स्त्री बहुत सरल और मिलनसार थी। तो एक बार जिस स्त्री का बेटा था, बालक था, वो उसे अकेला घर पर छोड़कर बाहर चली गई। बाहर जाकर जब वो वापस आई तो उसने देखा उसका बेटा घर पर नहीं है, क्योंकि उसका बेटा दूसरी स्त्री ने चुरा लिया था। तो जब उसने उसके पास अपना बेटा देखा तो उसने उसको देने से इनकार कर दिया। उसने कहा ये मेरा बेटा है। तो आपस में बहुत उनका झगड़ा हो गया। किसी ने उन्हें सलाह दी थी कि न्यायाधीश के पास जाओ, वहीं तुम्हारा फैसला हो सकता है। तो दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास गई। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी। सुनने के बाद
उन्होंने क्या फैसला दिया कि बालक के 2 टुकड़े कर दो, क्योंकि दोनों ही स्त्रियां ये बोल रही थी कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, दोनों स्त्रियों को इस बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों को दे दो, बांट दो इनको। उसमें एक स्त्री मौन रही मीन्स चुप रही, लेकिन दूसरी स्त्री रो रख कर कहने लगी, नहीं, इस बच्चे को मत काटो, ये बच्चा इस स्त्री को ही दे दो, क्योंकि अगर ये कट गया तो बेचारा मर जाएगा। अगर दूसरी स्त्री को दे देंगे तो बच्चा कम से कम जिंदा तो रहेगा, इसलिए ये बेटा बालक जो है वो उसी को दे दो। न्यायाधीश ने जब ये बात सुनी तो वो समझ गया कि ये बच्चा किस स्त्री का है। जो स्त्री रोक कर बोल रही थी, इस न्यायाधीश ने फैसला उसके हक में लिया और बच्चा उसको दे दिया और दूसरी स्त्री को सजा दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता था। तो ये आधी कहानी है, इसे हमें पूरी करनी है। इसको कैसे पूरी करेंगे कि गर्मी की छुट्टियां थी, अंकित अपने मामा के घर गया हुआ था और वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था, कौन बनेगा करोड़पति। तो उसे वो देखकर बहुत उत्साह हुआ और उसने भी उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की ठान ली और उसको सच में उस हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया, फिर उससे प्रश्न के उत्तर मांगने शुरू किए। अंकित बहुत ही खुश था, बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था। अंकित ने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। भाग्य ने भी उसका साथ दिया और 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर से न सूझा। उसकी चारों लाइफ लाइनें खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम में क्विट करने का निश्चय किया और महानायक अमिताभ बच्चन ने उसके हाथों उसने 25 लाख का चेक पा लिया और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब अंकित की माँ को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता नहीं करनी पड़ी। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जो ठान लें वो कर सकते हैं। अब ये लेसन हमारा यहाँ समाप्त होता है। तो इस लेसन के सारे स्वाध्याय और अभ्यास के क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ये दोनों कहानियाँ भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।